रानी कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए उपवास करते हुए देखा और खुद भी उसे करने की मन में कामना ले ली। उनकी उपवास करने के दौरान लोमड़ी को भूख के कारण लोमड़ी बेहोश हो गई। वह चुपचाप जाके भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने अपने को समर्पण करके पालन किया। पूरे दिन भर व्रत किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुआ बच्चा तो खत्म हो जाता था और चील की संतान लंबी आयु को प्राप्त होती है। इस कथा के अनुसार जिमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमूत वाहन शासन करने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाई को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल की ओर चल पड़े। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई दिखाई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से, जो कि उसका एक ही बेटा है, एक शपथ के स्वरूप में हर दिन इस गांव के एक लोग को भक्षण करता है। उसने बताई कि आज उसके बेटे की पारी है। गरुड़ पक्षी ने आके मेरे बच्चों को ले जाए। आज उसके बेटे का यह सारी समस्याएं जीत भी मोहन जी ने सुन लिया। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आए। तो वह गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुली से लाल कपड़े से ढके हुए जिमूत वाहन को पकड़ करके चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि उसे पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब जिमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलि नहीं लेने का वादा मांगता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है। और मैं आपको चीलो सियारों की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक चीलो थी, एक सियारो थी। चीलो और सियार बहुत बड़े मित्रता करते थे। वह नदी के किनारे दोनों रहते थे। चीलो सियारो दोनों ने देखा कि कुछ लोग ने पूजा कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि आज किस देवता का, महिलाओं से पूछा कि आप किस देवता का पूजन करते हैं। तब चीलो सियारों को महिलाओं ने बताया कि आज युद्ध पुत्र का है, बच्चे की लंबी आयु के लिए, और जिसके घर में बच्चे नहीं उनके बच्चे होने के लिए व्रत किया जाता है। चीलो सियारों को दोनों को पुत्र नहीं था। दोनों ने व्रत रखा और संकल्प किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। चीलो सियारो दोनों लोगों ने व्रत किया। चीलो ने तो पूरी व्रत को निष्ठा से किया। सियारों को भूख लग गया। वहीं पे नदी के तालाब के बगल में एक मुर्दा पड़ा हुआ था, जो कि उसी मुर्दे को उठा करके वह तड़ातड़ उसकी हड्डी खाने लगी। चीलो को जब पता चला कि ये कुछ खा रही है, कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, तब उसने पूछा कि बहन तुम क्या खा रही हो, आज तो व्रत हो ना। तो उसने झूठ बोला, आज मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरा पेट धड़ धड़ बोल रहा है, कड़कड़ बोल रहा है, भूख के मारे में मरी जा रही हूँ। उसने उसको पता था ही, वह चुप हो गई। सियारों ने तोड़ दिया और चीलों ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखा। क्या हुआ कि चीलों के बच्चे हुए वो जीवित रहे और जो सियारों के बच्चे थे वह बार बार मर जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। चीलो सियारों का विवाह हुआ। दूसरे जन्म में वह लड़की बनी एक राजा की। चीलो का और सियारों का दोनों का विवाह हुआ। विवाह एक मंत्री के साथ हुआ और सियारों का विवाह एक राजा के साथ। दोनों की संतानें होती थी, लेकिन चीलो का जो था, जो मंत्री का लड़का था, जो मंत्री की औरत थी, उसका बच्चा था वो जीवित, 7 पुत्र हुए, 7 जीवित हुए। जो सियारो थी उसके बच्चे जब होते थे, जो राजा के बच्चे होते थे वो मर जाते थे। उस पर रानी बनी हुई सियारिन को बहुत गुस्सा आया
उसने उनके बच्चों को बार बार कभी तेल गिरा देती कि गिर जाए, कभी साबुन का पानी गिरा देती थी कि मर जाएं, कभी मटर फैला देती थी कि उस पर से बिछे और मर जाएं। लेकिन इन सब करने के बावजूद भी वह बच्चे जाते थे और चल के आ जाते थे, कुछ नहीं होता। एक बार गुस्सा के कारण जो सियारत थी, राजा की औरत थी, उसने 7 बच्चों को कटवा दिया, अपने दूतों द्वारा कटवा दिया। कटवा के उसकी मुंडी भर के चीलों के पास भेज दिया। सियारी ने ऐसा काम किया। उधर ज्योतिर्विमोहन भगवान को सारा पता चल गया, क्योंकि वो ज्योतिपुत्रिका का व्रत रखती थी। उसने जाके सभी सिर को गोबर से जोड़ दिया। फिर उसके बाद में ज्योतिर्विमोहन भगवान जोड़ दिए और फिर उसके बाद में उस पर अमृत छिड़क, हट्ठे कट्ठे जैसे थे वैसे हो गए। जब ये और जो डब्बे में भरा हुआ, घड़े में भरा हुआ मुंडी था, जो सिर था, वो मिठाई के रूप में बना दिए। जब उनका मंत्री लेकर के, जो दूध था लेकर के चीलों के पास गया, मंत्री के बहू के पास गया, तो वहाँ देख रहा है कि वो उसमें सारी मिठाई भरी हुई और 7 लड़के खेल रहे हैं। दे के चला आया, क्योंकि दूध को तो पता था नहीं। कुछ दिन बाद जो सियारन थी, राजा की औरत थी, उसको पेट में खलबली हुई। चीलों का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ये मंत्री की औरत का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्यों न चल के अपने मंत्री के बहू को देखे। जब वह गई उसके ससुराल जाके देखती है, वहाँ पे जाके देखती है तो सारे 7 बच्चे खड़े हुए हैं। उस पे उसको एहसास हो गया उसने गलती किया। फिर वह सारी सच्चाई भगवान को साक्षी मान के बताने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब उसने बताया कि तुम ऐसा देख के जलो मत। तो भी जो चीलो थी पूरा नहीं मानी, कहे कि तुम पूर्व जन्म का तुम्हारी किस्सा हमें याद है। पूर्व जन्म में तुमने चीलो थी, मैं सियारन थी, तुम सियारन थी, मैं चीलो थी। दोनों ने नदी किनारे गई, सब औरतें नहा रही थी और ज्योतिपुत्रिका का व्रत और पूजा कर रही थी। हम लोगों ने पूछा तो वो औरतें बताई, तो हम लोगों ने संकल्प ले लिया। लेकिन मैंने पूरे निराहार के साथ व्रत करके ज्योतिपुत्रिका का व्रत रखी और जितिया माता का पूजन करती थी, ज्योतिर्विमोहन भगवान का पूजा करती थी। लेकिन तुमने तो यह व्रत किया ही नहीं। एक राजा की मरा हुआ लाश पाके तुमने हड्डी कटकर खा रही थी। जब मैंने पूछा तो तुमने बताया कि ये तो मेरा पेट बोल रहा है, लेकिन मुझे पता था, अभी भी हमें याद है। इसी के कारण आज भी मैं ज्योतिया का व्रत रखती हूँ। इसी के कारण मेरे 7 बच्चे हुए और तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। अब तुम बहन ईर्षा को त्याग करके ज्योतिपुत्रिका का व्रत रखो, इससे तुम्हें भी संतान पैदा हो। उसको एहसास हुआ और फिर उसके अगले साल आने वाली ज्योतिपुत्रिका को उसने अश्विनी मास को अष्टमी को कृष्णपक्ष अष्टमी को ज्योतिपुत्रिका व्रत रखा। इसके बाद उसके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। यह तो थी चीलो सियारन की कथा प्राप्त करने।